बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नासिर कलीम एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज के लेक्चर में हमने ज्योमेट्री से रिलेटेड पैरेललोग्राम्स गिवन होंगे, हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें एक पैरेललोग्राम गिवन होगा, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स गिवन होंगे। कुछ एंगल्स गिवन होंगे, कुछ एंगल्स को हमने फाइंड करवाना होगा। जो एंगल्स गिवन होंगे उनको देख के हमने दूसरे एंगल फाइंड करवाने होंगे, तो वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी। तो उन प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें पहले चैप्टर नंबर 7 जो कि फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री से रिलेटेड है, अच्छे तरीके से इसे रीड करना चाहिए और इन प्रॉपर्टीज़ का हमें नॉलेज होना चाहिए। तो एक्सरसाइज हमारे पास 7.2, इसको देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखें सबसे पहले पैरेललोग्राम गिवन है हमें। तो इस टाइप्स के जो क्वेश्चन आते हैं अक्सर ऐसा होता है कि MCQs में आते हैं, जिन्हें समझना लाजमी होता है। अगर हम उसे समझ पाएँ तो हमारे लिए ये बहुत ही आसान है, और अगर हमें ये समझना है तो हम इसका आंसर नहीं दे पाते। ठीक है, हमने सबसे पहले ये देखा, जैसे ये पैरेललोग्राम गिवन है, इसमें एक डायगोनल गिवन है, ठीक है, जो कि वर्टेक्स D और B को आपस में मीट कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है। यहाँ पर 78 डिग्री एंगल गिवन है और यहाँ पर F है, यहाँ पर कुछ पार्ट गिवन है जो कि 63 है, यहाँ पर मिसिंग है। इसी तरीके से यहाँ पर E एंगल गिवन है, यहाँ पर मिसिंग है, और ये ABCD इसके 4 वर्टेक्स हैं। तो हमने क्या कहना है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। अभी हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब ये देखें कि एंगल F और 78, इन एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि आपस में अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक हैं, और ये किसके अंदर हैं, पैरेललोग्राम के अंदर हैं। तो इट्स मीन कि ये अपोजिट एंगल हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, इसी तरीके से फिर इन एंगल्स को भी देखते हैं, तो इसे अच्छे तरीके से अब हम सॉल्व करते हैं, प्रॉपर देखते हैं इसे। लेट ABCD इज़ आ पैरेललोग्राम। हमने ये कह देना है कि भाई एक पैरेललोग्राम है, ABCD का नेम दे दिया हमने। अब हमने ये कहा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल F इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल A। जो पॉइंट वर्टेक्स A पे एंगल बन रहा है ये आपस में इक्वल है, और हमने क्या रेफरेंस देना है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। ठीक है, अब ये देखें पैरेललोग्राम को किस तरीके से मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऐसे। ये दो बड़ी सी लाइंस आपस में ये थोड़ी सी टेढ़ी और इक्वल, ऐसे। ये ऊपर दे दें GM या छोटा सा करके, या नीचे दे दें, आपकी मर्जी। तो ये पैरेललोग्राम का साइन होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। मेजरमेंट ऑफ एंगल F इज इक्वल टू 78 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल F इज इक्वल टू 78 डिग्री। ठीक है, हमें F एंगल की वैल्यू पता चल गई कि ये 78 डिग्री है। यहाँ पर 78 है तो यहाँ पर भी 78 होगा। अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो पैरेललोग्राम होता है, इसमें जो एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स बनते हैं। जो एंगल यहाँ पे आएगा ना, वही सेम इधर आएगा। जो एंगल टोटल इधर बनेगा इस वर्टेक्स B पर, वही टोटल एंगल इधर भी बनेगा वर्टेक्स D पर। लेकिन उसने क्या किया, एक डायगोनल के ज़रिए से उसने इस पैरेललोग्राम को, हम ये कहते हैं कि 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करवा दिया। अब ये तो हमारे लिए आसान था कि मैंने C और A को आपस में इक्वल ले लिया और रेफरेंस ये दे दिया कि आपस में अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कर सकता। ऐसा क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कुछ पार्ट गिवन है, कुछ पार्ट मिसिंग है। यहाँ पर भी कुछ पार्ट गिवन है, कुछ मिसिंग है। तो हम देखते हैं कि इस पे फिर नेक्स्ट हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल E है, ये किसके इक्वल होगा। अब E और 63 को हमने किसी तरीके से इक्वल करना है। इक्वल तो हैं, लेकिन किस तरीके से इक्वल हैं, कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है देखनी। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी जो यहाँ पर यूज़ की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इससे पहले हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किए थे 7.1 में, उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से पैरेलल लाइंस में। अब ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये पैरेललोग्राम के हैं, तो हमने ये कह देना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल E इज इक्वल टू 63 डिग्री, और रेफरेंस ये दे देना है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 3 है। उसमें हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है और 2 डायगोनल्स गिवन है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट M पर, और पैरेललोग्राम को हमने नेम दे दिया RFOU का। अब हमने ये देखा कि इसमें कुछ जो साइड्स हैं, एंगल्स हैं, इस तरीके से गिवन होंगे, कुछ हमने फाइंड करवाने हैं। यहाँ पर हमें क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पर हमें ये चीज़ चाहिए कि एक तो हमने यहाँ पर ये एज फाइंड करवाना है कि एज की वैल्यू क्या है, और दूसरा यहाँ पर हमने ये साइड फाइंड करवानी है जिसे G का नेम दिया गया है कि ये G क्या है हमारे पास। तो आए देखते हैं इसे कि पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं
जिनको हम यूज़ करते हुए हम ये बताएंगे कि एच की क्या वैल्यू आएगी और जी की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, सोल्यूशन इसका देखते हैं। RFOU इज़ अ पैरेललोग्राम, कि RFOU इज़ क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें हमने ये देखा कि ये जो डायगोनल होता है, जब दो डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस बनता है, मीन के ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये हमेशा आपस में इक्वल होंगे। RM और MO आपस में लाजमी तौर पर इक्वल होंगे। इसी तरीके से FM और MU भी आपस में लाजमी तौर पर इक्वल होंगे। अब हमने ये देखा M, ये मेजरमेंट का M जो स्मॉल होता है ये मेजरमेंट का साइन है, और ऊपर जो इसे हम लाइन देते हैं ये लाइन सेगमेंट का साइन है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट MR इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट MO। MR और MO ये आपस में इक्वल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ये डायगोनल है, दो डायगोनल गिवन है जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि इनके दरमियान में जो डिस्टेंस आएगा वो इक्वल आएगा। ये डिस्टेंस इक्वल होता है, प्रॉपर्टी है, तभी हमने इन्हें इक्वल कहा। और मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट MR इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है कि MO अगर 14 सेंटीमीटर है और ये MOR M के इक्वल है, तो जो MR आएगा वो भी 14 सेंटीमीटर के इक्वल ही आएगा। अब ये H के इक्वल था और मैंने कह दिया H इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? चले नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से अब हमने H तो फाइंड करवा लिया, अब नेक्स्ट हमने G फाइंड करवाना है। मैंने पहले भी बताया था, अगर हमारे पास स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, तो ये सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जिसे हम डिफरेंट टाइप से देखते हैं। अब हमने इसमें क्या करना है, हमें अब एक साइड चाहिए, ये वाली साइड चाहिए जिसे हम RF का नेम दे रहे हैं, कि RF जिसे हमने G का नेम दिया कि ये किसके इक्वल आएगी। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये जो अपोजिट साइड्स हैं इनकी लेंथ भी आपस में सेम होगी, इक्वल होगी। OU और RF या FR कहते हैं, जैसा कि आप अपनी मर्जी से कह सकते हैं, FR कहें या RF कहें, और इधर से OU, इन साइड्स की जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी। और हमने रेफरेंस ये दे देना है कि ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम्स की। ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट RF इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट DU। यहाँ पर लाइन सेगमेंट का साइन डाल लें, और रेफरेंस हमने ये दिया कि अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। अब RF OU के इक्वल है, OU हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, तो जो RF होगी लाइन सेगमेंट वो भी हमारे पास 16 सेंटीमीटर की इक्वल होगी। अब RF को हमने शो करवाया था G से, तो G आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस किए। इसके अंदर हमने देखा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, किस तरीके से हमने एंगल फाइंड करवाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा, और अगर किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।